नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स यहां पे हमको डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक कर जाएगा तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल होगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे 3 केसेस हम ले रहे हैं। ये है हमारा केस फर्स्ट, ये है हमारा केस सेकंड और ये है हमारा केस थर्ड। केस फर्स्ट में क्या होगा बच्चों, ये एक बीकर है और इसमें क्या वाटर फिलअप है, पानी भरा हुआ है। इधर भी एक बीकर है और इसमें भी क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से इधर भी एक बीकर है और इसमें भी क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, हम एक बॉटल को डुबो रहे हैं इसमें, ठीक है। एक बॉटल को हमने क्या करा, डुबो दिया। इसमें भी सेम वही काम कर रहे हैं हम। और यहां भी हम वही सेम वर्क करेंगे, ठीक। इसका बॉटल तो बहुत अच्छा बन गया केस थर्ड वाले का, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। बॉटल पे ना जाओ, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। यहां पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करने जा रहे हैं हम, उस पे आप कंसंट्रेट करो। अब बच्चों इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉटल का जो वेट है, इस बॉटल का जो वेट है वो किधर काम करेगा, नीचे के साइड में काम करेगा, डाउनवर्ड में काम करेगा। और इस बॉटल पे जो बायोंट फोर्स काम करेगा वो किधर काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। अब ये बॉटल इस पानी में डूबेगी या फिर फ्लोट करेगी, ये डिपेंड करेगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। तो केस फर्स्ट में क्या है, अगर वेट जो है बच्चों, वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, ग्रेटर होगा बायोंट फोर्स से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट बायोंट फोर्स से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, सिंक कर जाएगा यहां पे। क्योंकि जो बायोंट फोर्स बॉटल पे अप्लाई हो रहा है ना, वो उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रही है, उसके वेट को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डायरेक्टली डूब जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। दूसरा केस जो है बच्चों, इसमें क्या होगा कि जो बॉटल का वेट है ना, जो बॉटल का वेट है और जो बायोंट फोर्स है, वो दोनों क्या रहते हैं, इसमें दोनों की वैल्यू इक्वल रहती है। अगर जितना वेट है बॉटल का, ऑब्जेक्ट का जितना वेट है वो लगाए गए बायोंट फोर्स के इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, तैरेगा इस केस में, ठीक है। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में जो वेट होगा ना बच्चों ऑब्जेक्ट का, वो लेस देन होगा बायोंट फोर्स से, तो इस केस में भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। इस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, अगर वेट ऑब्जेक्ट का ज्यादा है लगाए गए बायोंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक है, मर जाएगा बोल सकते हो। और अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो इक्वल है उस पर लगाए गए बायोंट फोर्स के, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा। और अगर वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो उस पर लगाए गए बायोंट फोर्स से कम है, तो भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, क्या कोई डिफरेंस नहीं आएगा? डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स। जब
जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो बायोंट फोर्स के बराबर होगा, तब ऑब्जेक्ट फ्लोट तो करेगा, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम एक ये आएगी कि ऑब्जेक्ट कुछ इमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर और कुछ पोर्शन इसका पानी के ऊपर रहेगा और फ्लोट करेगा। ठीक है, कुछ पोर्शन नीचे रहेगा पानी के और कुछ पोर्शन ऊपर रहेगा और फ्लोट करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में बायोंट फोर्स जिसमें ज्यादा होगा, मतलब कि केस थर्ड की बात कर रहा हूं, जिस केस में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बायोंट फोर्स से कम होगा, उस केस में क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो लिक्विड के सरफेस पर ही रह के क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लिक्विड के सरफेस पर ही रह के फ्लोट करेगा, यही डिफरेंस है। बाकी दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, ये क्या बोला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। ठीक है।